अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैर से होंगे। अगर किसी मुश्किल में मुब्तला हैं तो मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको जल्द इस मुसीबत से निकाले और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए। माशाल्लाह से नेक्स्ट महीना हज का है और जिन लोगों को अल्लाह की तरफ से बुलाया आया है उनमें से बहुत सारे लोग अपने हज के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमानों का हज कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी जल्द हज और उम्र की सआदत अता करें, हमें भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल करें और हम भी अपनी आंखों से खाना काबा और गुंबद खजरा का नज़ारा कर सकें। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज उम्र की सआदत नसीब हो, और जो सच्चे दिल से इस बात की तमन्ना रखता है अल्लाह ताला उसे एक ना एक दिन ज़रूर अपने घर बुलाते हैं। इस वीडियो में आपको हज उम्र की सआदत के लिए एक वजीफ़ा भी बताऊँगी और हज के हवाले से एक मसला भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हज के हवाले से सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज करने वाला अपने घर वालों में से 400 मुसलमानों की शफाअत करेगा माशाअल्लाह, और गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे आज पैदाइश उस इंसान की हुई हो। और एक और बार आपने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों हज किया करो क्योंकि हज गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे पानी मैल को धोता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी हाजी से मुलाकात करो तो उसे सलाम करो, मुसाफा करो और उससे कहो अपने घर में दाखिल होने से पहले तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करे क्योंकि उसकी मगफरत हो चुकी होती है। एक रवायत में आता है कि अल्लाह ताला 9 ज़िलहज को अपने फरिश्तों से फरमाता है, ये मेरे बंदे मेरे लिए जमा हुए हैं और मैं इन सब की मगफरत फरमा दी है। माशाअल्लाह, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला चुन चुन के अपने घर बुलाता है और फरिश्तों में ये ऐलान करते हैं कि मैंने इन सब की मगफरत कर दी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल करें। हज उम्र की सआदत के लिए किसी ने एक वजीफ़ा शेयर किया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उनका कहना है, जब से मैंने ये पढ़ना शुरू किया है मुझे बार बार अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब होती है। सुबहान अल्लाह। तो आप भी इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको भी हज उम्र की सआदत नसीब होगी। आप हर अज़ान के बाद, दिन में 5 वक्त की अज़ान होती है, उन 5 टाइम्स के बाद अज़ान के बाद आप अज़ान का जवाब दें। उसके बाद अज़ान के बाद के दुआ अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, ये वाली दुआ पढ़ें। उसके बाद 3 बार पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक। ये छोटा सा वजीफ़ा है, ये आप 3 मरतबा पढ़ लिया करें हर रोज़। पहले आप अज़ान का जवाब दिया करें, उसके बाद अज़ान के बाद की दुआ पढ़ के और 3 मरतबा ये पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर अल्लाह ताला आपको हज उम्र की सआदत नसीब फरमाएंगे। छोटा सा अमल है और ये बहुत आसान है और आसानी से हो जाने वाला अमल है। आप 1-2 दफ़ा इस पर अमल करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर बुलावा आएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अहम बात शेयर करूँगी। ये ख़ास तौर पर उन तमाम हाजियों के लिए है जिनको अल्लाह ताला ने इस साल हज की सआदत बख्शी है, और आप सब लोग भी इसको तवज्जो से सुने। अगर तवाफ़ के दौरान किसी का वज़ू टूट जाए, तवाफ़ के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो क्या करना चाहिए, तो इसमें ये देखा जाएगी इसमें कितने चक्कर पूरे कर लिए हैं। अगर इसके 4 से कम चक्कर हैं, यानी 3 हैं या 4 नहीं हुए, या फिर 2 हैं 3 नहीं हुए, तो उसका वज़ू टूट गया है, उसे दोबारा वज़ू करने जाना है तो तवाफ़ तो वहीं छोड़ देंगे। अब वो वज़ू करके आएँ तो ये कि उसको इख्तियार है कि चाहे उसी जगह से अपना तवाफ़ शुरू करे या चाहे तो शुरू से, यानी हिजर अस्वद से नए सिरे से तवाफ़ शुरू करें। ज़्यादा बेहतर है कि नए सिरे से तवाफ़ कर लें। और अगर किसी शख्स के 4 चक्कर पूरे हो चुके हैं, अब 4 पूरे हो गए हैं, 5वें के लिए उसका वज़ू टूटा है, तो अब ये ऐसा नहीं कर सकता है कि नए सिरे से करे, बल्कि ये 4 पूरे हो चुके हैं और 5वां जहाँ से उसका वज़ू टूटा है और जिस जगह से ये तवाफ़ छोड़ कर गया है वहाँ से फिर 5 करे और फिर 6ठा और फिर 7वां। तो इसी तरह अगर 4 चक्कर मुकम्मल हो चुके हैं तो ये हुक्म है कि आप 5वां, 6ठा, 7वां चक्कर करके उसको मुकम्मल करें। और अगर इससे पहले, यानी पहले में 2 या तीसरे में वज़ू टूट गया था, तो अब उसे ये इख्तियार है कि वो वहीं से शुरू करे या नए सिरे से शुरू कर सकता है। ज़्यादा बेहतर ये है कि शुरू से तवाफ़ जारी करें। ये एक हज के हवाले से बहुत अहम बात थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो आप के हज के सफ़र में बहुत काम आएगी और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग तक भी ये बात पहुँच सके और हम सबको अल्लाह ताला ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अपने घर बुलाए और हम अपनी आँखों से